हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। गाइस, कल मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का नियम और उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था। आज मैं अन्य एग्जांपल लेके आया हूँ। अब ध्यान से सुनेंगे। कल मैं बताया था कि इसका पहचान जो होता है वो क्या होता है कि हिंदी से अगर पहचानेंगे तो क्रिया के अंत में क्या रहता है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ये सब लगा रहता है ना। और इसका स्ट्रक्चर जो था बताया था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 में एस एस या आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, है ना। और इंग्लिश से कैसे पहचानेंगे तो इंग्लिश से पहचानने के लिए हम बताए थे कि अगर उसमें कोई हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन मतलब रोज रोज होने वाला एक्शन, रेगुलर होने वाला एक्शन, जो हैबिट, हैबिचुअल का मतलब होता है हैबिट। जैसे कि हैबिट का मतलब क्या होता है, आदत। अगर मान लेते हैं कि हर एक संडे को आप टीवी देखते हैं तो हर एक संडे को आप टीवी देखेंगे, वो आदत हो गई एक तरफ से, हैबिचुअल एक्शन है हर एक संडे को। या प्रत्येक शनिवार को आप मूवी देखते हैं तो प्रत्येक शनिवार यानी एवरी सैटरडे। तो इस प्रकार से यानी वो हैबिचुअल एक्शन हुआ। उसी प्रकार से एक होता है रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन मतलब कि रोज़ रोज़ जो आप करते हैं, है ना। जैसे हम लोग डेली जो है खाना खाते हैं, रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ स्कूल जाते हैं, है ना। इस प्रकार से ये सब जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो आज मैं कुछ एग्जांपल लेके आया हूँ और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो पहले जान जाते हैं कि कहाँ पर किसके वर्ब के साथ एस एस और आई एस लगता है। कल मैंने बताया था, बहुत किसी को समझ में नहीं आया, तो फिर से आज मैं बता देता हूँ कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही सी इट नेम। नेम में क्या होगा, कोई एक नेम होगा, कोई एक नेम, ठीक है। चाहे वो वस्तु का नाम हो, टेबल हो, कुर्सी हो, है ना, बेंच डेस्क कुछ भी हो, फ़ोन हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। कोई एक होना चाहिए नेम में। खाली आदमी का ही नेम मतलब खाली आदमी का नाम नहीं, कोई वस्तु का भी नाम हो सकता है, लेकिन उसमें एक होगा। यानी ही सी इट और नेम, नेम मतलब कोई भी वस्तु तुमको नज़र आ रहा है तो वो जो वस्तु होगा वो सब थर्ड पर्सन का होगा, है ना। और नहीं तो आई छोड़कर, आई छोड़कर अगर सब्जेक्ट है, आई छोड़कर यदि, क्योंकि आई का मतलब मैं होता है और मैं का मतलब एक यानी सिंगुलर, लेकिन आई छोड़कर, आई तो थर्ड पर्सन का है नहीं, तो आई छोड़कर जितना भी जो है सब्जेक्ट होगा, आई छोड़कर जितना भी सब्जेक्ट होगा और उस सब्जेक्ट से पता चलेगा कि ये एक है, इससे एक का बोध होता है, तो आप उसके वर्ब के साथ एस ई एस या आई एस लगा सकते हैं। वो वर्ड पर डिपेंड करता है कि किसमें एस लगाना है, किसमें ई एस, किसमें आई एस, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बता दिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ही डैश ब्रैकेट में गो दिया है टू स्कूल बाय बस, यानी वह बस के द्वारा स्कूल जाता है, यानी बस से स्कूल जाता है ना। तो ये रेगुलर एक्शन है। तो रेगुलर एक्शन है तो ये यहाँ पर गो दिया है तो आपको यहाँ भरना है कि यहाँ पर क्या भराएगा, गो भराएगा कि गोज भराएगा कि वेंट भराएगा। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ये रेगुलर जो है एक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही गोज, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन है ही, तो इसके साथ हो जाएगा गोज, ही गोज टू स्कूल बाय बस। सेकंड क्वेश्चन है, दे डैश ब्रैकेट में है लाइक पिज़्ज़ा, तो वे लोग पिज़्ज़ा को पसंद करते हैं, तो दे लाइक पिज़्ज़ा, क्योंकि दे यहाँ पर जो है प्लुरल सब्जेक्ट है, तो प्लुरल सब्जेक्ट के वर्ब के साथ एस ई एस या आई एस नहीं लगाते, तो दे के साथ लाइक का लाइक ही हो जाएगा, दे लाइक पिज़्ज़ा। उसी प्रकार से माई मदर डैश कुक डिलीशियस फूड, तो यहाँ पर कुक ब्रैकेट में दिया है, आपको इसको मॉडिफाई करके, इस वर्ब को मॉडिफाई करके इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, यानी ब्लैंक जो है उसे फिल करना है। तो माई मदर यहाँ पर सिंगुलर, मेरी माँ, ठीक है, स्वादिष्ट भोजन पकाती है, तो माई मदर कुक्स डिलीशियस डिलीशियस फूड। कुक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुक्स, एस लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है, माई मदर सिंगुलर है ना। मैं बताया था कि आई छोड़कर अगर सब्जेक्ट से पता चले कि ये एक है तो उसके वर्ब के साथ एस लगा देंगे, है ना। चलिए, आई डैश रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, देखिए अभी बताया था मैंने कि एवरी डे, ठीक है, यानी जो प्रत्येक दिन होने वाला एक्सरसाइज होता है ना, हैबिचुअल एक्सरसाइज या रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब जो होता है ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और नहीं तो याद रखिएगा, कुछ मैं वर्ड बताता हूँ, जैसे कि एवरी डे, एवरी नाइट, है ना, एवरी वीक या ट्वाइस अ वीक, कि एक वीक में दो बार, ट्वाइस अ वीक, है ना, या वंस अ वीक, इस प्रकार से, ठीक है, वंस अ डे या सम टाइम्स, यूजुअली, है ना। तो ये सब अगर रहेगा कोई सेंटेंस में तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है ना। उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वर्ब को यूज करेंगे और उसको हम लोग फिल कर देंगे तो वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पहले ये हम लोग जान जाते हैं कि आई रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, तो एवरी डे यहाँ पर है, तो एवरी डे मतलब ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो हो जाएगा यहाँ पर आई रीड द न्यूज़पेपर, तो रीड है तो रीडे हो जाएगा क्योंकि आई के वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगाते।
नेक्स्ट है सी डैश नॉट और प्ले द गिटार। तो सी के बाद डायरेक्ट हम लोग नॉट नहीं लगाते हैं, डज नॉट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सी प्लेज क्या हो जाएगा, सी प्लेज द गिटार। वह गिटार बजाते हैं या खेलते हैं, ठीक है, गिटार को बजाते हैं जनरली। तो सी प्लेज द गिटार, क्योंकि सी यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर प्ले नहीं होगा, प्लेज होगा, एस लगेगा। नेक्स्ट है द सन डैश राइज इन द ईस्ट, ब्रैकेट में राइज दिया है, तो सन पूरब में क्या करते हैं, उगते हैं। तो ये रेगुलर एक्सरसाइज होता है, इससे पता चल रहा है ना, डेली सूर्य उगते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा द सन राइजेज, क्या हो जाएगा, राइजेज, ना कि राइज, क्योंकि यहाँ सिंगुलर है, सन जो है कोई एक है यहाँ पर, है ना, द सन यानी एक है, इसलिए राइज नहीं, राइजेज हो जाएगा, आर आई एस एस, राइजेज। द सन राइजेज इन द ईस्ट। उसी प्रकार से है वी डैश नॉट और वाच टीवी इन एवरी, सॉरी टीवी इन दी मॉर्निंग, यानी सुबह में हम लोग टीवी देखते हैं। तो सुबह में टीवी देखते हैं, तो ये भी जो है एक तरफ से रेगुलर एक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वी वॉच टेलीविजन, यानी टीवी, वी के साथ वॉच ले, क्योंकि वी का मतलब होता है हम लोग, और हम लोग जो है प्लुरल है। नेक्स्ट है डॉग्स। तो डॉग्स यहाँ पर क्या होगी, एक से अधिक, है ना, कोई जानवर का नाम है तो एक से अधिक है, यहाँ पर डॉग्स है, प्लुरल है, तो इसके वर्ब के साथ एस यस नहीं लगेंगे। तो डॉग्स बार्क दिया है लाउडली एट नाइट, यानी रात में कुत्ता भौंकते हैं, है ना। तो डॉग्स बार्क होगा, BARKS नहीं लगेगा, क्योंकि प्लुरल सब्जेक्ट है, इस प्रकार से, ठीक है।